अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वोटों की चोरी की है। राहुल गांधी ने की मुख्तलिफ रियासतों की फहरिस्त राय दहिंदगान में फर्जी वोटर्स की निशानदेही। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में SIR और दीगर मसाइल पर एहतजाज जारी। शोरगुल के दरमियान बिल्स की भी मंजूरी। दो वोटर शनाख्ती कार्ड्स जारी करना इलेक्शन कमीशन की गलती। नोटिस मिलने पर मौसर जवाब दिया जाएगा। तेजस्वी यादव का रद्द-ए-अमल। हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ के लजूम के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा 8 घंटे हुए हैं, मजीद इकदाम किए जाएंगे। अमेरिकी सदर का हिंदुस्तान पर टैरिफ लजूम गुंडागर्दी है। हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान, सनतकारों और MSMEs को नुकसान पहुंचेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। किसानों के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। पाकिस्तानी फौज के सरबराह आसिम मुनीर के एक और अमेरिकी दौरे की इत्तलात। पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियां। उत्तराखंड में जमीन खिसकने और सैलाब से मुतासर इलाकों में बचाव और राहत कार्य के काम जारी। वजीर आला ने की मुतासरीन से मुलाकात। हैदराबाद के डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर करतबबाजी का एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर। पुलिस की तवज्जह नागुज़ीर। रंगारेड्डी जिला गंडीपेट मंडल पुपालागोड़ा में सरकारी आराजी की हिसारबंदी का हाइड्रा ने किया फैसला। और गजा में यहूदी बर्बरियत में मजीद दर्जनों शहादतें। सुबह से 17 अफराद जाँ बहक। और पेश है खबरें तफसील से। कांग्रेस लीडर और लोकसभा के कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने आज इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। पार्टी दफ्तर में मुख्तलिफ रियासतों की फहरिस्त राय दहिंदगान का डाटा पेश करते हुए राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी को मदद और फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी किए हैं। वोटर लिस्ट में बेकायदगियों, फर्जी वोटर से मुतालिक संगीन इल्जाम लगाते हुए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बुनियाद एक शख्स एक वोट आज खतरे में है। उन्होंने कहा कि जब हमने इलेक्शन कमीशन से वोटर्स डाटा मांगा तो हमें इनकार कर दिया गया। बाज़ हल्क़े-जात में वोटर्स की तादाद मुकामी आबादी से ज़्यादा पाई गई। उन्होंने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट और असम्बली हल्के का डाटा पेश किया और कहा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में फर्जी वोटर्स का इंदराज किया गया। राहुल गांधी ने बताया कि महाराष्ट्र में 5:30 बजे के बाद बड़ी तादाद में रायदही के तनासब में इजाफा हुआ था। यहाँ तक कि CCTV का डाटा देने से भी इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए साजिश की गई। अपने डाटा को लहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की मुजरिमाना हरकतों का सबूत है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर इंतखाबी निज़ाम, दस्तूर और जमहूरियत को तबाह करने की साजिश में मुलविस है। रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन
कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। ओके, हियर इज द लिस्ट of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they register to vote. Okay? Next, fake addresses. Zoom in. House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। लोकसभा में आज दोपहर के बाद शोरगुल के दरमियान मणिपुर तसरफ बिल को मंजूरी दी गई। ऐवान में मुसलसल शोरगुल जारी रहा। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि मणिपुर के नाम पर अपोजिशन मगरमच्छ के आंसू बहाती है, लेकिन बिल के मामले में शोरगुल किया जा रहा है। बिल की मंजूरी के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। नहीं, अगर आप कोई बात चाहते हैं, नहीं, आप विधानसभा के, इस लोकसभा के बेल में भी रहेंगे और विधेयक पे चर्चा भी नहीं करेंगे, इस लोकसभा को बाधित करेंगे, सत्र की कार्रवाई बाधित करेंगे। ऐसे उठाइए गौरव साहब, ये नहीं। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 8 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। दूसरी तरफ राज्यसभा में शोरगुल और हंगामों के दरमियान पोस्टल शिपिंग बिल को मंजूर किया गया। नायब सदर नशीन घनश्याम तिवारी और ने दोपहर 2 बजे के बाद कार्रवाई चलाने के लिए आए। ऐवान में मुसलसल शोरगुल होता रहा। इससे पहले बिल पर मुख्तसर मुबाहिस भी हुए। ऐवान में बिल की मंजूरी के बाद शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सख्त रवैया अख्तियार करते हुए हिंदुस्तानी अशिया की दरामदात पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं, जो 27 अगस्त से नाफिज होने वाला है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की पादाश में हिंदुस्तान को निशाना बनाया है। इस दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने हिंदुस्तान को फिर इंतबाह दिया है। ट्रंप ने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आगे भी मजीद पाबंदी देखने को मिलेगी। जब इनसे सवाल किया गया कि क्या चीन पर भी ज्यादा टैरिफ लगेगा, उन्होंने जवाब दिया, हो सकता है। हिंदुस्तान से बरामद होने वाले कई मसनूआत जैसे फुटवेयर, खिलौने, जेम्स,
ज्वेलरी, लेदर और केमिकल्स पर अब कुल 58% तक टैक्स लगेगा। इससे हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान की मुसाबिकत कम हो जाएगी, क्योंकि चीन पर सिर्फ 30%, तुर्की पर 15% ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ने कहा कि माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अगर ये आप अमेरिका बनाएंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। Okay. Like China, for instance, It's buys okay, more. yeah. Why are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours, so let's see what happens We're over the gonna see next. more secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के हिंदुस्तान पर मजीद 25% टैरिफ के लज़ूम पर शदीद रद्दमल का इजहार किया है। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि ट्रंप ने हिंदुस्तान पर मजीद 25% टैरिफ को मुसल्लत किया है, क्योंकि हमने रूस से तेल खरीदा था। ये सिफारतकारी नहीं, बल्कि ये एक गुंडागर्दी है, और वे ये नहीं समझते कि आलमी तिजारत कैसे काम करती है। ये टैरिफ हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान, सनतकारों और MSMEs को नुकसान पहुंचाएंगे। ये टैरिफ सप्लाई चेन में खलल डालेगी, FDI को रोकेंगे और इससे मुलाजिमतों को नुकसान पहुंचेगा। सदर मजलिस ने सवाल किया कि बीजेपी के ताकतवर लोग कहां हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि पिछली बार उन्होंने वजीर आजम मोदी से 56 इंच का सीना दिखाने की दरख्वास्त की थी, जब ट्रंप ने 56% टैरिफ का ऐलान किया था, लेकिन ट्रंप 50% पर रुक गए हैं। शायद वो हमारे गैर हयातियाती वजीर आजम से खौफजदा हैं। क्या हमारी हिकमत अमली सिर्फ अरबपति दोस्तों के खजानों को भरने के लिए है? दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने अमेरिकी सदर के टैरिफ लज़ूम पर कहा कि यकीनन हिंदुस्तान पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ $90 बिलियन का कारोबार करते हैं। अगर 50% टैक्स का लज़ूम होता है तो यकीनन हमारी अशिया की फ़रोख्त पर गैर मामूली असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क को इस तरह की धमकी नहीं दी जानी चाहिए। अगर हम उनके लिए कुछ नहीं तो वो भी हमारे लिए कुछ नहीं है। देखिए, असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा, तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म की चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज़ जो अन्याय है, ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं। बीजेपी लीडर MJ अकबर ने अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से मजीद 25% टैरिफ के लज़ूम पर कहा है कि कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल फिलहाल मॉस्को में हैं और वह जल्द सदर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात में टैरिफ, तिजारत और सलामती के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चाइना का भी दौरा करने वाले हैं और ये मुलाकातें और दौरा हिंदुस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के एक और अमेरिकी दौरे की तल्लात गश्त कर रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर जल्द ही अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजबूती देखी जा रही है, जबकि अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान पर मजीद 25% का टैरिफ लगा दिया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी धमकी दी है कि अभी तो 8 दिन हुए हैं, मजीद सख्त इक़दाम का इंतजार करें। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें कोई नोटिस नहीं मिली है। अगर मिलती है तो उसका मौसर जवाब देंगे। ये पूछे जाने पर कि उनके पास 2 वोटर शनाख्ती कार्ड कैसे आए, तो उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की गलती है। गलती अपनी रखते हुए दूसरों से वजाहत तलब की जा रही है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों के मफादात हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। हिंदुस्तान किसानों, मछेरों और डेयरी किसानों के मफादात पर कभी समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज स्वामीनाथन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम देते हुए कहा कि साइंस सिर्फ ईजाद नहीं बल्कि इससे फ़ायदा पहुंचाना अहमियत का हामिल है। उन्होंने MS स्वामीनाथन को हिंदुस्तान का एक नगीना करार दिया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गौरव गोगोई ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हुकूमत के कई वज़राए कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी अमल से मुताल्लिक़ मुबाहिस के लिए कोई मखसूस वज़ारत ज़िम्मेदार नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन या फिर इंतखाबी तरीक़ेकार और अमल पर कभी भी मुबाहिस नहीं हुए हैं। गौरव गोगोई ने बताया कि 2005 में इंतखाबी अमल और इस्लाहात पर मुख्तसर मुबाहिस हुए थे। 1995 में बिहार में इंतखाबात के मुलतवी होने पर मुख्तसर मुबाहिस हुए थे। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के रवैये पर मुबाहिस से फरार हो रही है। पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन अरकान ने SIR और दूसरे मसाइल को लेकर धरना दिया। अपोजिशन के अरकान वोट चोरी बंद करो और SIR वापस लो के नारे लगाते हुए देखे गए। पार्लियामेंट सेशन के आगाज से ही अपोजिशन का एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जारी है। नायब सदर के इंतखाब का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इंतखाबी कमीशन ने 9 सितंबर को होने वाले इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके साथ ही नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपनी नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। जमा कराए गए दस्तावेजात की जांच 22 अगस्त को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त मुकर्रर की गई है। ये इंतखाब उस वक्त नागजीर हो गया जब मौजूदा नायब सदर जगदीप धनकर ने अचानक सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। उनकी मुद्दत-ए-कार अगस्त 2027 में खत्म होनी थी। ताहम अब उनके इस्तीफे के बाद ये ओहदा खाली हो गया है। आईनी दफात के मुताबिक अगर नायब सदर का ओहदा वस मुद्दती खाली हो जाए तो होने वाले इंतखाब में कामयाब उम्मीदवार को 5 साल की मुकम्मल मुद्दत मिलती है। बिहार की दारकूमत पटना में TRI की 4 के उम्मीदवार पर पुलिस की तरफ से मुबैना लाठीचार्ज किया गया। उम्मीदवार एस्टेट इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे थे। मुकामी पुलिस ने बताया कि एहतजाजी उम्मीदवार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और हमने उन्हें रोक दिया। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश, सैलाब और जमीन खिसकने के वाकयात के बाद सड़कों की हालत अबतर हो गई है। कई सड़कें पानी में बह गई हैं। केदारनाथ यात्रा को मुलतवी किया गया है। यात्री केदारनाथ धाम से वापस हो रहे हैं। बताया गया है कि बटवारी के इलाके में कई सड़कों को नुकसान हुआ है। ट्रांसपोर्ट का निजाम भी मफलूज होकर रह गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में सड़कों की अबतर हालत देखी जा सकती है। उधर NDRF और SDRF की टीमों को मिताली रवाना कर दिया गया है। धराली देहात से जख्मियों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया है। मजीद एक लाश के भी मिलने की तस्दीक की गई है। NDRF, SDRF के अलावा फौजी और ITB का अमला भी तैनात है। बताया जा रहा है कि 225 के अमले को मुतासरा इलाकों में तैनात किया गया है। मिताली, भटवारी और हरसिल में बचाव और राहतकारी के काम जारी हैं। इस दौरान उत्तराखंड की वजीर आला पुष्कर सिंह धामी मटाली पहुंच गए हैं। धराली से जिन लोगों को मटाली लाया गया है उनसे वजीर आला ने बातचीत की है। वजीर आला ने मुतासरीन की मुमकिन मदद का भी तयक़्क़ुन दिया है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और इंडिया इत्तेहाद के हलीफ उदय ठाकरे से जब ये पूछा गया कि क्या राज ठाकरे इंडिया इत्तेहाद के इजलास में शरीक होंगे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, तो उनका कहना था कि हम दोनों भाई अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शदीद बारिश के बाद नदियां और तालाब लबरेज हैं। हापुड़ में गंगा नदी की सतह खतरे के निशान तक पहुंच गई है। कई नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए हैं और अवाम भी महसूर हैं। अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
कश्मीर कुलगाम की अखलदेवसर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। आज 7वें दिन एक और अस्करी पसंद को हलाक किए जाने की इत्तला है। इलाके में नाकाबंदी करते हुए तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। तेलंगाना के शुमाली अजला में बारिश की तल्ला है। बताया गया है कि आसिफाबाद, मंशरियाल, जगतियाल, निर्मल में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। मशरकी तेलंगाना, हनमकुंडा, वरंगल और मुलुगु में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। महबूबाबाद, सिद्दीपेट, जंगांव, खम्मम और भद्राद्री में भी बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद में रुतूबत में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। धूप भी शिद्दत की देखी गई है। ताहम पेशकयासी है कि शाम या रात की में बूंदाबांदी हो सकती है। जनूबी तेलंगाना में भी बारिश की पेशकयासी की गई है। हाइड्रा ने रंगारेड्डी जिले गंडीपेट मंडल के पोपालागुड़ा देहात में हुकूमत की 200 एकड़ आराजी की हिसारबंदी का फैसला किया है। जबरन कब्जों को रोकने के लिए हाइड्रा की तरफ से आराजी की हिसारबंदी की जा रही है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने 4 जुम्मे को इस इलाके का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि मुकामी सोसाइटी की तरफ से हाइड्रा चीफ से इस सिलसिले में अपील की गई थी। हैदराबाद की डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर हालिया चंद दिनों के दौरान बाइक करतबबाजी के वाकयात पेश आए हैं। एक ताज़ा वीडियो में मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें 2 नौजवान स्कूटर पर स्टंट करते हुए देखे गए। वाज़ेह है कि इसी फ्लाईओवर की इफ्तिताह के फौरी बाद हादसे में 3 बच्चे जाँ भाग हुए थे। हाल ही में थार गाड़ी पर करतबबाजी करने वाले 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सरपरस्तों को अपने बच्चों को इस तरह की करतबबाजी से बाज रहने की तरगीब देनी चाहिए। संगारेड्डी गमडीडाला मंडल के अनाराम देहात में फार्मा कंपनी के कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। बताया गया है कि 4 जुम्मे की रात आग लगते ही अफरा तफरी देखी गई। आग ने कुछ ही देर में एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। तकरीबन 8 फायर इंजनों ने मौके वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान की तल्ला नहीं मिली है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में 4 जुम्मे की रात पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। ड्यूटी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सदमा और उनकी टीम ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस मुहिम के दौरान 2 व्हीलर पर ट्रिपल राइडिंग कर रहे नौजवानों को तहवील में लेकर काउंसलिंग की गई। फूड डिलीवरी बॉय को भी इस बात की ताकीद की गई कि गैर ज़रूरी रातों में घुमा न करें। कई 2 व्हीलर्स और दीगर गाड़ियों के दस्तावेजात की भी इस मौके पर जाँच की गई। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जुमेरात की सुबह 17 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। बताया गया है कि खान यूनुस के मवासी में रात देर गए इमारत पर हमला किया गया जिसमें कई अफराद बशमूल बच्चे और ख़वातीन जलकर फौत हो गए। अलशाती रिफ्यूजी कैंप पर भी हमला किया गया। ज़राए के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 90 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। दूसरी तरफ मगरबी किनारे की नाबुलस में यहूदी फौज बलाटा रिफ्यूजी कैंप में दाखिल हो गई। मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है और कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मगरबी किनारे में ज़बरदस्त कशीदगी देखी गई। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी फुटबॉल टीम का खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी खुराक मिलने की आस में इसराइली फ़ौज की फायरिंग में से शहीद हुए हैं। सुलेमान अल उबैद फ़लस्तीनी फुटबॉल टीम के साबिक़ कप्तान भी थे। तफसीलात के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में मुख्तलिफ खेलों के 662 खिलाड़ी शहीद हो चुके हैं। शाम में इसराइल की फ़िज़ाई हमले में एक शख्स हलाक और 3 ज़ख्मी हुए हैं। बताया गया है कि गुज़िश्ता रात जनूबी लबनान के सीरियान इलाके में हमला किया गया था। इसराइल के इस हमले में जानी नुकसानात हुए हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वोटों की चोरी की है। राहुल गांधी ने की मुख्तलिफ रियासतों की फहरिस्त राय दहिंदगान में फर्जी वोटर्स की निशानदही। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में SIR और दूसरे मसाइल पर एहतजाज जारी। शोरगुल के दरमियान बिल्स की भी मंजूरी। दो वोटर शनाख्ती कार्ड्स जारी करना इलेक्शन कमीशन की गलती। नोटिस मिलने पर मौसर जवाब दिया जाएगा। तेजस्वी यादव का रद्द अमल। हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ के लुजूम के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा 8 घंटे हुए हैं, मजीद इकदाम किए जाएंगे। अमेरिकी सदर का हिंदुस्तान पर टैरिफ लुजूम गुंडागर्दी है। हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान, सनतकारों और MSMEs को नुकसान पहुंचेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। किसानों के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। पाकिस्तानी फौज के सरबराह आसिम मुनीर के एक और अमेरिकी दौरे की तल्लात। पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियां। उत्तराखंड में जमीन खिसकने और सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत कार्य के काम जारी। वजीर आला ने की मुतासरीन से मुलाकात। हैदराबाद के डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर करतबबाजी का एक और वीडियो मंजर आम पर। पुलिस की तवज्जो नागुज़ीर। रंगारेड्डी जिले गंडीपेट मंडल पोपारागुड़ा में सरकारी आराजी की हिसारबंदी का हाइड्रा ने किया फैसला। और गजा में यहूदी बर्बरियत में मजीद दर्जनों शहादतें। सुबह से 17 अफराद जाँ बहा। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।